जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। तो आज के इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 9.5 क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। और 2 में हमसे कह रहा है कि आपको हाइपरबोला का सेंटर दिया हुआ है 1,3 और आपको क्वेश्चन मालूम करनी है हाइपरबोला की। लेकिन इसमें कह रहा है फोकस जो है 2,3 है और एंड एसेंट्रिसिटी इज √3 वेयर ट्रांसफर एक्सिस इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, यानी कि ट्रांसफर एक्सिस जो है पैरेलल टू एक्स एक्सिस, यानी कि एक्स एक्सिस के अलॉन्ग बन रहा है। ठीक है, तो इसको हम देख लेते हैं। इस तरह दूसरे में सेंटर तो सेम रहेगा लेकिन फोकस जो है 4,5 बन जाएगा और y इज इक्वल टू 1 दिया हुआ है इसमें, जबकि बुक में हमारे पास इसमें 1 दिया हुआ है, पहले हमारा 4 था। तो इसको हम देख लेते हैं। ठीक है, ये 4 है स्टूडेंट, 1 गलती से दिया हुआ है मेरे ख्याल से, ये 4 है। तो अगर इसका मैं आंसर देखूँ 9.5 का तो वो 2 से सॉल्व हुआ है। ठीक है, तो उसको हम देख लेते हैं भाई। तो जैसा कि आपके लिए मैं क्वेश्चन नोटबुक पर सॉल्व करवाता हूँ, तो इसमें आपको पता है अगर फोकस ट्रांसफर एक्सिस अलॉन्ग एक्स एक्सिस हो, ठीक है, तो उसका क्वेश्चन होती है x माइनस एच का होल स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई माइनस के का होल स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इसको मैंने 1 का नाम दे दिया और चूंकि हाइपर बोला तो माइनस आएगा क्योंकि एलिप्स में प्लस लगता। ठीक है भाई, अब यहाँ पर अगर आप देखें तो ये हमारे पास इक्वेशन 1 आ गई। ठीक है, सेंटर जिसको मैं एच कॉमा कैसे शो करता हूँ उसको लिख लेते हैं, सी लिख लेते हैं बड़ा, तो वो हमारे पास दिया हुआ है 1,3। ठीक है, फोकस जिसको मैं लिखता हूँ एच प्लस सी कॉमा के, वो हमारे पास दिया हुआ है 2,3 और ई दिया हुआ है √3। ठीक है, सही है भाई, ये दिया हुआ है। अब क्या करते हैं भाई, अब इसमें अगर आप देखें तो अगर मैं सी निकालना चाहूँ कैपिटल, तो वो जाएगा एच प्लस सी इज इक्वल टू 2। तो एच हमारे पास 1 दिया हुआ है, 1 प्लस सी इज इक्वल टू 2, तो सी की वैल्यू आ गई 1, 2 में से -1 हो गया तो 1 आ गई। ठीक है, सी आ गया 1। सही है, उसके बाद इसेंट्रिसिटी आपको पता है क्या होती है, रूट ई इज इक्वल टू सी अपॉन है। तो ई हमारे पास दिया हुआ √3, सी हमने 1 निकाला, ए मालूम करना है तो इधर आ गया। तो ए के लिए क्या होगा 1/√3। अब इसका स्क्वायर ले लेंगे तो ये आएगा 1/3। ठीक है, स्क्वायर से रूट कैंसिल होगा, यानी कि सी आ गया आपके पास, सी स्क्वायर भी 1 होगा और ए आ गया। अब बी की बात कर लेते हैं। तो बी के लिए हमारे पास कंडीशन ही होती है सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये आपने पढ़ा है। तो सी स्क्वायर 1 ही रहेगा इज इक्वल टू 1/3 प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ से अगर आप बी स्क्वायर निकलना चाहें तो बी स्क्वायर हो गया 1 - 1/3। ठीक है स्टूडेंट, तो बी स्क्वायर की वैल्यू आ गई 3, एलसीएम आ जाएगा 3 × 1 = 3 -1, तो बी स्क्वायर आ गया 2/3। ये हमारे पास बी स्क्वायर आ गया। ठीक है, सही है। तो आपके पास जो इक्वेशन थी सारी उसमें पुट कर दें, x-1 के अंदर पुट कर रहे हैं, x इज इक्वल टू माइनस एच, एच कितना है 1 का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर कितना है अभी निकाला आपके पास 1/3 माइनस वाई माइनस के कितना है, के हमारे पास 3 का होल स्क्वायर, ये कितना है 2/3 इज इक्वल टू 1। इसको ऊपर पलट देंगे तो आएगा 3x - 1 का होल स्क्वायर माइनस 3/2y - 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ठीक है, जब जब तक छोड़ दें, अगर आप इसको मल्टीप्लाई करा देंगे पूरी क्वेश्चन को 2 से मल्टीप्लाई बाय 2 तो हो जाएगा 6x - 1 का होल स्क्वायर -3y - 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2। ये उस टाइम आई क्वेश्चन जब मैंने इसको मल्टीप्लाई करा दिया 2 से। ठीक है स्टूडेंट, तो ये है। अच्छा, इसके बाद इसका पार्ट 2 देख लेते हैं भाई। पार्ट 2 में क्या कह रहा है हमसे, हम यही बता दें आपको। पार्ट 2 में सब चीज़ें सेम दी हैं, सेंटर सेम दिया हुआ है, बस फोकस चेंज है और वाई एक्सिस की क्वेश्चन दी हुई है। मतलब कि पार्ट 2 में हमारे पास अगर देखें तो सेंटर जो है जिसको हमने सी कहा बड़ा, तो वो 1,3 ही है। सही है, जिसको हमने h, k कहा, और फोकस जिसको मैंने कह दिया क्योंकि ये पैरेलल टू वाई एक्सिस कह रहा है तो उसके लिए होगी h k प्लस सी। अगर प्लस वो 1 दिया हुआ है क्या, कितने अपना 4,5
और y की वैल्यू दी हुई है कितनी 4, सही है। बुक में 1 दी हुई है लेकिन वैसे 4 है, ठीक है। उस 4 से ही सही आंसर आ रहा है, तो इसको देख लेते हैं, ठीक है भाई। अगर अब बात की जाए स्टूडेंट सेंटर ऑफ सेम के प्लस सी इज इक्वल टू 5, तो के की वैल्यू हमारे पास कितनी है 3, सी इज इक्वल टू 5, तो सी हो गया 5 माइनस 3, तो सी की वैल्यू आ गई 2, ठीक है भाई 2 आ गई, ठीक है। अब यहाँ पर ए बी सी निकालना है, तो इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, जो डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन होती है वो होती है, क्या होती है, वाई एक्सिस पे वाई इज इक्वल टू ए अपॉन ई प्लस के, तो वाई हमें दिया हुआ है 4, ठीक है, ये रहा 4, ए अपॉन ई ऐसी रहा प्लस के हमारे पास दिया हुआ था कितना 3, तो 4 इज इक्वल टू ए अपॉन ई, और ये 3 इधर आ जाएगा, चलो हम लिख लेते हैं 3, तो यहाँ पर हो गया 4 माइनस 3 इज इक्वल टू ए अपॉन ई, तो ये 1 इज इक्वल टू ए अपॉन ई, तो ए किसके बराबर आ गया, ए के बराबर आ गया, ठीक है। यहाँ ए ई के बराबर आ गया डियर स्टूडेंट, ठीक है भाई। अब क्या करते हैं, आपको पता है सी बराबर होता है ए ई इंटू ई के, सही है। तो सी आपको दिया हुआ है 2, ए आपको दिया हुआ है ई के बराबर, यानी कि ए सी लिखा और ये ए लिखा, तो 2 इज इक्वल टू ए स्क्वायर। तो आप ये भी कह सकते हो कि ए स्क्वायर यहाँ से बराबर हो गया कितने के, ए स्क्वायर 2 के बराबर हो गया, ठीक है। अब आपको सी पता है, ए पता है, तो आप कंडीशन लगा दें, सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो सी हमारे पास 2 है, तो सी स्क्वायर 4 के बराबर हो गया इज इक्वल टू 2 प्लस बी स्क्वायर, तो 4 माइनस 2 इंटू बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर कितना आ गया 2 आ गया, ठीक है, ये हो गया, सही है। इससे मैंने सारा मेन मसला ये है कि ए स्क्वायर 2 आ गया, बी स्क्वायर 2 आ गया और सी 2 है, तो सी स्क्वायर 4 हो जाएगा, सही। यानी कि अगर मैं देखूँ तो सी स्क्वायर 4 भी लिख सकते हैं इस तरह। अब चूंकि आपके पास जो है वो अलोंग वाई एक्सिस है, ट्रांसफर एक्सिस, तो वो होगा वाई माइनस के का होल स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, सही है भाई। क्योंकि आपकी जो वो है वो वाई एक्सिस पे, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, वाई माइनस के की वैल्यू क्या दी हुई थी, तो स्टूडेंट के जो है आपके पास दिया हुआ था 1,3, क्योंकि सेंटर 1,3 है, देखिए सेंटर 1,3 है, सही है। तो क्या दिया हुआ था 3, ठीक है, 3 का होल स्क्वायर अपॉन 2 माइनस एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2 इज इक्वल टू 1। अब चाहे तो मल्टीप्लाई करते हैं, 2 से यहाँ से छोड़ते हैं, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 वाई माइनस 3 का होल स्क्वायर, नहीं 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये हट जाएगा, माइनस एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2। तो ये क्वेश्चन आ गई। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन नंबर 2 आपके समझ आया होगा। जी स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। क्वेश्चन नंबर 3 अब हम सॉल्व करेंगे। इसमें आपको कह रहा है कि भाई आप सेंट्रिसिटी निकालो, फोकी निकालो, वर्टिसेस निकालो और लेटस रेक्टम निकालो और ड्रॉ करो, ठीक है। तो ड्रॉ तो हम नहीं करेंगे, खैर तो करना चाहें तो कर भी लेंगे, कोई मसले वाली बात नहीं है, लेकिन क्योंकि ड्रॉ में बहुत टाइम लगता है मैं रफली बता दूंगा आपको। तो क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे कह रहा है कि आपके पास एक्स स्क्वायर अपॉन 9 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 16 इज इक्वल टू 1, ये दिया हुआ, ठीक है। इसकी क्वेश्चन दी हुई है तो इसको निकालो। अच्छा सही है, इसको देख लेते हैं भाई। तो डियर स्टूडेंट जैसा कि आपके में क्वेश्चन नोटबुक पे गिवन है, लिखा हुआ है मैंने। अब ये देखना पहले ये है किससे, ये अलोंग वाई एक्स, वाई से वाई के साथ बड़ा है, ठीक है। तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ठीक है भाई। हम इसको इस तरह लिख सकते हैं, 1 का नाम दे दो, उसको 2 का नाम दे दो। और अगर आप ये देखें तो यहाँ से बी स्क्वायर 9 के बराबर आएंगे, बी की वैल्यू आ गई 3, ठीक है, पॉजिटिव ले रहा हूँ मैं, नेगेटिव नहीं ले रहा। ए स्क्वायर 16 के बराबर है तो ए की वैल्यू आ गई 4, ए पॉजिटिव ले रहा हूँ, ठीक है भाई।
अब बात कर लेते हैं सी की। तो सी स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो सी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर कितना था 9 प्लस बी स्क्वायर कितना था 16। तो दोनों को जब प्लस कर देंगे सी स्क्वायर बन जाएगा 25, यानी सी की वैल्यू आ गई 5। इसमें सबसे पहले आपको ये सब ए बी सी निकालना होता है, उसमें बाकी सब चीज़ें बाद में निकलती रहती हैं। अब सेंट्रिसिटी की बात की जाए, सबसे पहले सेंट्रिसिटी वाले इसको ई से शो करते हैं, होता है सी अपॉन ए के बराबर। तो ई ऐसी लिखा, सी 5 दिया हुआ है, ए दिया हुआ है 4, तो ये सेंट्रिसिटी आ गई। ठीक है भाइयों। उसके बाद फोकी की बात करते हैं। तो फोकाय जो है, फोकाय जो रूलर है, तो इसमें ये अलोंग वाई एक्सिस है, तो 0 इज इक्वल टू प्लस माइनस सी। चूंकि ट्रांसलेटेड नहीं है तो सी है, अगर ट्रांसलेटेड होता तो यानी कि सेंटर भी गिवन होता, एच कॉमा के फॉर्म में लिखते। तो ये हो गया 0 प्लस माइनस सी कितना है 5। ठीक है, ये फोकाय हो गया। ये पार्ट यानी कि ये पार्ट 2 हो गया, पार्ट 1 यानी कि पार्ट नहीं है, खैर 1 2 हो गया। 3 में कह रहा वर्टिसेस निकालना है, तो वर्टिसेस को वी से शो करते हैं, 0 कॉमा प्लस माइनस ए। तो 0 लिखा, प्लस माइनस ए कितना है भाई, यहाँ 4 दिया हुआ था तो 4 आ गया। ठीक है, इसी तरह पार्ट ये 4 चीज़ें निकालेंगे। लेटस रेक्टम जो होता है उसको एल से शो करते हैं, तो 2b स्क्वायर अपॉन ए। तो 2 ऐसी लिखा, बी स्क्वायर कितना है 9, ए कितना है 4, तो ये हो गया 18 अपॉन 4। ठीक है, तो ये लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम निकल गई। ठीक है स्टूडेंट, तो ये हमने पार्ट 1 कर लिया इसका। ठीक है, अब देखते हैं 2 में। चलो 2 आप करिएगा, मैं 3 और 4 कराऊंगा। 3 देख लेते हैं भाई। 3 में है 9x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। चूँकि इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन में कन्वर्ट करना है तो क्या करना पड़ेगा भाई, 9x स्क्वायर ऐसे लिखा हुआ है माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -1। अब यहाँ पर हमें +1 चाहिए होता है, पॉजिटिव चाहिए होता है। तो अगर मैं इसको माइनस से मल्टीप्लाई करूँगा 9x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1, यहाँ पर ही 1। ठीक है, तो मैं इसको इस तरह लिख सकता हूँ, -x स्क्वायर 1 अपॉन 9। ठीक है, प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 1 इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो यानी कि ये इस तरह लिख सकते हैं, वाई स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 अपॉन 9 इज इक्वल टू 1। इसको और इसको वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो यानी कि 1 और 2 को अगर हम कंपेयर करें तो ए स्क्वायर 1 होगा, जाहिर सी बात है ये छोटा है ये बड़ा है, तो ए स्क्वायर 1 होगा, तो यानी कि ए भी हमारे पास 1 आएगा। सही है, प्लस माइनस की मैं बात ही नहीं कर रहा रूट की अभी। ठीक है, तो यहाँ पर बी स्क्वायर हमारे पास 1 अपॉन 9, तो बी आया 1 अपॉन 3। ठीक है, सी निकालेंगे, सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो सी स्क्वायर ये तो हो गया 1। ठीक है, बी स्क्वायर 1 अपॉन 9 था, तो सी स्क्वायर 9 एलसीएम आ गया, 9 प्लस 1, सी स्क्वायर इक्वल 10 इंटू 9। ठीक है, तो सी इज इक्वल टू √10 अपॉन 3। ठीक है, ई इज इक्वल टू सी अपॉन है, तो ई ऐसे लिखा। पहले में हमें क्या पता, एसेंट्रिसिटी सी कितना है भाई, √10 अपॉन 3 अपॉन 1 लिखो लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ए तो 1 है ये रहा। ठीक है, तो ये एसेंट्रिसिटी आ गई। दूसरे में क्योंकि ये जो बन रहा है अलोंग वाई एक्सिस बन रहा है। ठीक है, ट्रांसफर एक्सिस वाई एक्सिस पे। ठीक है, तो फोकी के लिए लगाना 0 प्लस माइनस सी, तो वो आएगा 0 प्लस माइनस सी कितना है, √10 अपॉन 3। ठीक है, तीसरा देख लेते हैं। तीसरे में क्या हो जाएगा भाई, तीसरे में स्टूडेंट हमारे पास वर्टेक्स मालूम करना है, तो v इज इक्वल टू 0 प्लस माइनस ए। तो वर्टेक्स को ऐसे शो करते हैं, तो 0 तो 0 आया, प्लस माइनस ए 1 ही आया। ठीक है भाई, पार्ट 4 में आपको लेटस रेक्टम 2b स्क्वायर अपॉन ए। सही है, तो 2b स्क्वायर, बी स्क्वायर मतलब 1 अपॉन 9, ए मतलब ए, तो ये 2 अपॉन 9। ठीक है, तो लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम आ गई। ठीक है स्टूडेंट, तो उम्मीद करता हूँ भाई जो सवाल मैं आपको करा रहा हूँ
ये आपको समझ आ रहे होंगे। अगर मैं इसका आंसर वेरीफाई कर लूँ एक दफ़ा तो सही आ रहे हैं या नहीं आ रहे? ये अल्लाह का शुक्र है, सही आंसर आ रहा है। ठीक है भाई, पार्ट 4 इसका कर लेते हैं लास्ट। तो 4 में स्टूडेंट आपसे कह रहा है कि एक्स स्क्वायर अपॉन 4 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 9 इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पर कंपेयर करना है एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इसको कंपेयर कर लें कि बी यहाँ पर कितना है 4 है और ए यहाँ पर 9 है। चूँकि ये अलॉन्ग वाई एक्सिस बन रहा है, ट्रांसफर एक्सिस वाई एक्सिस है, तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू 4, तो बी की वैल्यू आ गई 2। पॉजिटिव की बात की जाए, ए स्क्वायर इज इक्वल टू 9, तो ए की वैल्यू आ गई 3। सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सी स्क्वायर इज इक्वल टू 9 प्लस 4, तो सी स्क्वायर कितना आ गया 13। तो इसके ऊपर रूट ले लेंगे 13, तो सी की वैल्यू आ गई 13। ठीक है भाई, ये ए बी सी तो निकालना होता है किसी पहले, मैंने आपको बताया। अब बात करते हैं पहले इसेंट्रिसिटी की। उसको होता है ई इज इक्वल टू सी अपॉन ए, तो ई ऐसे लिखा, सी है रूट 13, ए है 3, तो ये सेंट्रिसिटी आ गई। ठीक है, फिर इत्तेफाक से जितने पार्ट मैंने आपको कराए उसमें वाई एक्सिस पे ही अलॉन्ग वाई एक्सिस है ट्रांसफर एक्सिस। ठीक है, तो 2 में आपसे कह रहा है कि आपके पास क्या दिया हुआ है भाई, दिया हुआ है कितना वर्टेक्स, सॉरी फोकाई 0 प्लस माइनस सी, 0 प्लस माइनस रूट 13। ठीक है, वर्टेक्स वी से शो करते हैं 0 प्लस माइनस ए, तो 0 ऐसे लिखा प्लस माइनस 3। ठीक है, ये आ गया। लेंथ ऑफ रेक्टस रेक्टम एल से शो करते हैं उधर 2b स्क्वायर अपॉन ए, तो यहाँ पर 2b स्क्वायर कितना है 4, ए कितना है 3, तो इज इक्वल टू 8/3, एल इज इक्वल टू 8/3। ठीक है, तो ये हो गया। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट उम्मीद करता हूँ लेक्चर आपके समझ आया होगा। तो अगर आपको मुझे अच्छा लगा लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने मेरे चैनल को आगे बढ़ाएं। उम्मीद करता हूँ आप मज़ीद इससे कुछ ना कुछ सीख पाएंगे। तो अपना ध्यान रखें। अस्सलाम वालेकुम।